तकरीबन 5% बच्चों को नाप में इन्फेक्शन होता है। इन बच्चों को नाप या अम्लकस से पस निकलता है और ये गीला दिखता है। इसके अलावा किसी किसी बच्चे को इसके इर्द गिर्द ये पस के दाने भी होते हैं। इसकी इर्द गिर्द की जगह लाल होती है और कभी कभी इसके अराउंड स्किन भी इन्फेक्टेड होती है। अगर अम्लकल कार्ड को साफ औजार से नहीं काटेंगे और साफ क्लिप्स नहीं बांधेंगे, या अगर इसको हम डायपर के अंदर रखेंगे, या अगर सफाई नहीं रखेंगे, या कोई गंदा चीज़ इस नाड़ू को लगाएंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। अगर मामूली लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं। इन्फेक्टेड नाफ को म्यूप्रेसिन एंटीबायोटिक क्रीम लगानी ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन जल्दी से कंट्रोल में आ जाए। म्यूप्रेसिन की रेजिस्टेंस अभी उतनी नहीं है क्योंकि ये नया एंटीबायोटिक है। ये दिन में 2-3 बार लगाना है, कम से कम 7 दिन। कोशिश करनी चाहिए ग्लव्स लगा के ये ट्यूब लगाने का ताकि हाथ पे ये इन्फेक्शन ना आए। इसके अलावा अपने हाथ का इन्फेक्शन इस नाफ को न लगे। अलबत्ता अगर ग्लव्स नहीं है तो ये एंटीबायोटिक लगाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए और एंटीबायोटिक लगाने के बाद फिर दोबारा साबुन से हाथ धोना चाहिए। अगर ज़्यादा पस डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके ऊपर बैंडेज लगा के इसको पेपर टेप से फिक्स भी करना पड़ता है। अगर बच्चे को बुखार और बाकी सिस्टमिक साइंस नहीं है, अगर बच्चा दूध सही से पीता है और दिखने में भी अलर्ट दिखता है, तो उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन करना उतना ज़रूरी है। ऐसे बच्चे को हम ओरल एंटीबायोटिक पे घर भेज सकते हैं। इनके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन क्लेवनेट ड्राई सिरप है क्योंकि इनको स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। ये दिन में 2 बार देना है, 5 से 10 दिन। अगर ऐसे बच्चे का पूरी तौर इलाज नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन सारे जिस्म को फैल सकता है, जिसको सेप्सिस बोलते हैं। इसके अलावा ये नाफ के इर्द गिर्द स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है और नाफ के अंदर पेट में भी ये इन्फेक्शन जा सकता है। अगर ऐसे बच्चे को फीवर होगा, या अगर ऐसा बच्चा दूध पीना छोड़ देगा, या अगर ऐसे बच्चे की सांस तेज़ है या ज़्यादा स्लो है, या करता है या बेहोश रहता है, तो ऐसे बच्चे को फौरी तौर पर एडमिट करके आईवी इंजेक्शन एंटीबायोटिक शुरू करने चाहिए। इन बच्चों को सीबीसी, ब्लड कल्चर और पस कल्चर टेस्ट्स भी करने पड़ते हैं। नाफ के इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐसे बच्चों को नाफ हमेशा स्टेरिलाइज्ड कैंची से काटनी चाहिए। इसके ऊपर स्टेरिलाइज्ड क्लिप या स्टेरिलाइज्ड धागा ही बांधना चाहिए। इसके अलावा जिस सरफेस और टॉवल पे आप बच्चे को रखते हो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। नॉर्मली अम्लिकल कार्ड को कुछ भी नहीं लगाना होता है, न इसको आयोडीन लगाना है, न इस पे कोई सैनिटाइज़र लगाना है। अम्लिकल कार्ड को डायपर से बाहर रखना चाहिए। डायपर के अंदर इसको यूरिन और स्टूल की वजह से इन्फेक्शन होता है। नाफ व नाड़ को सुरमा भी नहीं लगाना चाहिए और बाकी देसी दवा भी नहीं लगाना चाहिए। नाफ के ऊपर रुपया और बैंडेज नहीं बांधना चाहिए, इससे इसमें नमी ज़्यादा रहती है जिससे माइक्रोब्स ग्रो होते हैं। इसके अलावा इस कॉइन से स्किन की इरिटेशन होती है जिसकी वजह से अम्लाइकस को एलर्जी और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कॉइन बांधने से अम्लिकल हर्निया भी ठीक नहीं होता है और पेट दर्द भी बच्चे को ठीक नहीं होता है। 2-3 दिन के बाद नान पे लगी हुई क्लिप को काटना पड़ता है क्योंकि इस क्लिप से अम्लिकल कार्ड को बार बार खींचाव लगता है जिससे इसको खून आने का खतरा है। मगर अम्लिकल स्टम्प पे जो ये धागा होता है ये नहीं निकालना होता है, ये रखना पड़ता है। ये नाड़ के साथ गिर जाता है। बच्चे को तब तक पानी में या टब में नहीं नहाना है जब तक अम्लिकल कार्ड गिर न जाए। अगर हम ऐसे बच्चे को पानी में रखेंगे या पानी में धोएंगे तो उसको ये नाप ज़्यादा गीला रहता है जिसकी वजह से इसमें नमी रहती है और इसको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और इसको खुश्क होने में भी टाइम लगता है और इसको गिरने में फिर ज़्यादा दिन लगते हैं। जिस कार्ड में इन्फेक्शन होता है उसको गिरने में ज़्यादा दिन लगते हैं। कुछ बच्चों को नाप से सूसू के कतरे निकलते हैं और इन बच्चों को पेट का अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है क्योंकि इन बच्चों को यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्शन होता है पर्सिस्टेंट यूरकस के ज़रिए से। कुछ बच्चों को ये नाप बहुत दिनों या महीनों को गीला रहता है
جس کو امبلیکل گرینولوما بولتے ہیں۔ ان بچوں کو ناپ صاف کر کے اس ناپ میں 1 چمٹی نمک ڈالنی ہوتی ہے، دن میں 2 بار آدھے گھنٹے کے لیے، اور پھر NS سے دھونی ہوتی ہے۔